नमस्कार सर। नमस्कार सर आपका नाम? कमलेश कुमार मीणा। कहाँ से हो सर आप? यहीं से गुड़ाचक बस्ती से। गुड़ाचक बस्ती जयपुर से। हाँ। तो सर कैसे क्या कब ली थी आपने ये जेसीबी? ये ली थी 2013 में। 2013 में? हाँ। तो क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसी क्या चली क्या? अच्छा है, बढ़िया था। कोई दिक्कत? ना कोई दिक्कत। कहाँ से निकलवाई थी आपने? शोरूम से। नए जयपुर से? कहाँ से? हाँ, जयपुर से। नहीं ली थी आपने डायरेक्ट? तो सर कितना क्या लोड उठा लेती है, कितनी क्या चलती है? लोड तो उठाने में तो क्या है, इससे मतलब जैसे आदमी काम करते हैं उससे तो ज़्यादा काम, उससे ज़्यादा काम होगा। कई आदमियों को काम एक बार में, कई आदमियों को 100 आदमियों को एक कर सकती है। 100 आदमियों का काम एक मशीन कर देगी। एक मशीन कर सकती है। तो सर डीजल कितना क्या खाती है? अब ये घंटे का हिसाब से 4-5 लीटर खा जाती है। 4-5 लीटर प्रति घंटा? हाँ, प्रति घंटा। जैसे बैकेट में तो 4 लीटर खा जाती है, लोडर में 5-6 लीटर खा जाती है। लोडर में 5-6 लीटर? हाँ। तो सर ये घंटों के हिसाब से चलती है? हाँ, घंटों। कितने घंटे चला दिया आपने इसको? अभी तो ये चल गई 8-10 हज़ार घंटे। 8-10 हज़ार घंटे चल चुकी? हाँ। मतलब 2013 से कितने साल में? 12-13 साल हो गए? 13 साल हो गई। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सर्विस पर क्या रहता है? सर्विस में कैसे क्या? सर्विस ये क्या है, घंटों के हिसाब से रहता है इसका। जैसे 500 घंटों पे तो होती है इंजन की, 1000 घंटों पे होती है ट्रेन इसकी। 500 घंटों पे इंजन की? अच्छा। और 1000 घंटों पे होती है इसकी ट्रांसमिशन की। हाँ। और ये जैसे हाइड्रोलिक है तो हाइड्रोलिक का तो क्या होता है, जैसे कम पड़ गया तो वो नया डाल देते हैं। ट्रांसलेशन कौन सी चीज़ क्या है इसमें? ट्रांसलेशन ये एक करंट का है, जैसे गेयर का। जैसे अच्छा। गेयर लगाते हैं। हाँ। और मशीन चलती है, वो ताकत करती है ना। हाँ। उसका है वो ऑयल। तो वो ट्रांसलेशन उसका वो ट्रांसलेशन है। जैसे इसकी एक ताकत है एक तरह की वो। और वैसे गलने वलने का तो कोई सवाल ही नहीं है इसका? नहीं, वैसे तो गलने का कोई सवाल नहीं है। वैसे कोई कीचड़ विचड़, जैसे ये लोडर काम नहीं कर रहा, बैकेट नहीं कर रहा, तो कभी कभी हो जाता है। वैसे नहीं, वैसे तो गलने का कोई चांस नहीं है। वैसे गलने का कोई चांस नहीं? जैसे इससे तो कई प्रकार के काम होते हैं। जैसे एक अपने ऑन एवरेज मान लो कि ट्रॉली भरते हैं। हाँ। उसमें क्या एवरेज लग जाता है? जैसे लोड वजन उठा के, मिट्टी उठा के। ट्रॉली के अंदर तो जैसे एवरेज क्या है, जैसे ट्रॉली में टाइम भी कम लगता है तो। हाँ। और जैसे काम भी बहुत जल्दी हो जाता है ट्रॉलियों से। अच्छा। जैसे कोई मिट्टी डल रही हो तो मिट्टी डलने का जैसे फास्ट काम हो जाता है होती है। तो किस हिसाब से चलाते हो आप इसको? मतलब क्या इसको जैसे काम आता है ना, जिस तरीके से चलाते हैं। जैसे कोई घंटे के आधार से आ गया तो घंटे के आधार से चला देते हैं। हाँ। और ट्रॉलियों के आ गया तो ट्रॉली के आधार से चला देते हैं। जैसे कोई ठेका ले रहे हैं तो ठेके के हिसाब से चला देते हैं। अच्छा, जो जिस हिसाब से जैसा काम आता है ना वैसे कर देते हैं, वैसा चल जाता है। हाँ। और जैसे देखा गया है, जैसे कई ज़मीनें ऊंची नीची होती है। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत? वो भी काम हो जाता है इनमें से। जैसे कोई चिकनी मिट्टी हो मान लो, उसमें भी हो जाता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, टायर स्लिप होने का कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ज़्यादा गीला होता है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ। ऐसे थोड़ा कम रहता है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ। और जैसे कई बार कई स्थिति में क्या फंस जाती है गाड़ी, तो उस स्थिति में क्या करते हो आप? अब उसमें तो क्या है, जैसे कई बार गल जाती है ना, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कई बार ऊंचा नीचा करने पर, जैसे कोई उठा के साइड में रखने पर, तो उसका ताकत ही लगवाना पड़ता है। वैसे ताकत ही लगवाना पड़ता है? हाँ, ताकत लगाने से ही निकलती है वैसे। और क्या है, जैसे कोई मिट्टी आ गई तो मिट्टी को हटा दे आगे पाछे थोड़ा लेने पर। इसकी डीजल कैपेसिटी कितनी है? कितने लीटर डीजल आ जाता है इसमें? इसके अंदर 128 लीटर आ जाता है। 128 लीटर की डीजल की है, 128 की ही हाइड्रोलिक की है। तो हाइड्रोलिक अलग से डलता है? हाइड्रोलिक अलग से डलता है, डीजल अलग से है। तो हाइड्रोलिक के हिसाब से कैसे क्या रहता है? हाइड्रोलिक का तो ये है, जैसे एक बार डल जाता है ना, तो जैसे कोई पाइप फट गया हो और जैसे उसमें कम पड़ जाता है तो कम पड़ जाते हैं, तो जैसे इसमें पीपी आती है, 26 लीटर की आती है पीपी, तो वो पीपी डाल देते हैं जैसे कम पड़ता होता। तो उसका तो क्या है, चेंज करने का कोई तो है ही नहीं। हाँ, कंटिन्यू। कहीं हाइड्रोलिक क्या? हाइड्रोलिक तो ऐसे है, जैसे कोई पाइप वगैरह लकीज हो गए जिसमें उसमें कम हो जाता है ना हाइड्रोलिक। हाँ। तो हाइड्रोलिक में तो क्या है, जैसे पीपी ला के डाल देते हैं। हाँ। 26 लीटर की नहीं, एक बार डालने के बाद में जैसे 1000 घंटा तो चलती है। अच्छा। तो उसमें तो हाइड्रोलिक में तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो वो मतलब उसमें तो चेंज होती ही रहती है। उसमें तो चेंज होती रहती है। हाँ। तो उसमें क्या है, जैसे पाइप फट गया तो डाल देते हैं, तो वो तो नहीं है, हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो कितने लीटर का है हाइड्रोलिक वाला? हाइड्रोलिक 128 है। वो भी 128 है? हाँ। वो कहाँ डलता है इसके अंदर? ये टंकी है ना, ये साइड, ये टंकी हाइड्रोलिक की है? हाँ, ये साइड में है जो 128 की यही है। अच्छा। और इसके बगल में सेम टू सेम वही 128 की डीजल की। 1 मिनट को
जो घंटे लाख रुपये में धो रहा हूँ सारी होते मिले हमारे छोटे भाई से अब ये चलाते इनसे ज़्यादा जानकारी लीजिए इनसे पूछिए हम मैं कहते हैं न तो खाटा मैं नोन देता तो संधि का जाकर टायर में खोल से पका देते ट्रक न खेच 12 काट देते और रेलगाड़ी ने तब को स्टार्ट करा देते कह दिया तो रेलगाड़ी स्टार्ट न रेलगाड़ी स्टार्ट न तो तब को देर स्टार्ट कर दिया तो फिर ताकत लगा ली मैं तो ज़्यादा बोलते बजाऊँ बुलाऊँ अंडी या खुल जाओ लो या और सर जैसे इसमें देखा है कूलेंट वूलेंट भी कुछ डलता है क्या इसके अलावा? हाँ कूलेंट डलता है ना। वो कितना लीटर डलता है इसके अंदर? जैसे कूलेंट डलता है 2 3 4 लीटर डलता है। 4 लीटर जो हर सर्विस पर डलता होगा। हाँ तो सर्विस कितने घंटे की होती है इसकी इंजन की तो होती है 5000 की। 5000 रुपये? वो 500 की, 500 सॉरी 500 की। हाँ। और 1000 की होती है हाइड्रोली वाली। तो कितना क्या खर्चा आ जाता है एक सर्विस का? इसका जैसे पूरी का एक साथ कराएंगे ना तो 40-45 हज़ार का आता है खर्चा। 40-45 हज़ार रुपये हाँ। एक बार में खर्चा आता है। तो कितने मतलब साल भर में कराते हो 2 साल में? नहीं ये घंटों के हिसाब से, साल का नहीं है इसमें। मतलब जितने घंटे चाहे 1 महीने में चल जाए? ये 1 महीने में चले या 15 दिन में चले। अच्छा। तो ये उसके आधार से होता है इसका सर्विस। उसके आधार से सर्विस। हाँ। और जैसे सर कई बार क्या ट्रक बड़े ट्रक ये अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, कर जाते हैं, उनको मैंने देखा है कई बार टॉर्चन करते हैं, मतलब स्टार्ट करने में उसको बढ़ जाते हैं, निकालते हैं। तो कितने लोड तक को निकाल देगी? काफ़ी लोड को निकाल सकती है, मतलब उसमें कोई वो नहीं है ना 9 टन का है ना, तो इससे ज़्यादा वो होगा। हाँ जी। इसका 9 टन का तो इसका बैकलेस है, जैसा इसका वजन है जी, इससे भी मतलब बढ़कर काम करती है। इससे बढ़कर? इससे डबल काम कर देती है? इससे डबल काम कर लेती है। अच्छा। चाहे कितना ही बड़ा ट्रक हो उसको खूब धक्का दे सकती है, निकाल सकती है। कितना लोड हो चाहे ओवरलोड हो। हाँ हाँ। इसमें गेयर बॉक्स लगा हुआ है इसमें पूरा? हाँ गियर आते हैं, जैसे लोडर का गियर आता है, उसके अंदर 4 आते हैं लोडर के। लोडर के 4 गियर है? 4 गियर। और बैकिट का तो उसका बैकिट का भी एक साइड का 4 4 8। हाँ। 8 तो उसका आता है बैकिट का। हाँ। और 4 आते हैं स्टेबलाइजर के। स्टेबलाइजर मतलब? और जैसे ये जो रोड पे चलती है ना, हाँ। उसका 4 गियरों में आती है। अच्छा, रोड पे चलने के भी 4 गियर है? हाँ। और कई जैसे भी होती है जो मैंने देखा है आजकल, उसमें स्टीयरिंग नहीं होती। स्टीयरिंग तो में आती है। नहीं, एक जैसी भी देखी थी मैंने जो खाली वो पॉप लाइन होगी उसके अंदर। हाँ सही है, वो तो वो पॉप लाइन आती है, वो आंगलियों से उससे चलती है। अंगुलियों से चलती है? हाँ। मतलब उसमें स्टीयरिंग का कोई स्टीयरिंग का नहीं है उसमें। घूमेगी तो अंगुलियों से हाँ घूमेगी? उससे घूमेगी। उसमें डंडियाँ लगी रहती है जो उनको दाबना पड़ता है। डंडियों से दबना पड़ता है? हाँ। जेसीबी के अंदर तो स्टीयरिंग ही आती है। जेसीबी में स्टीयरिंग आती है? हाँ। उसको पॉप लाइन बोलते हैं? पॉप लाइन बोलते हैं उसको। और जैसे जो इसके ये जैसे देख के ये बाहर निकले हुए, इसकी भी कोई सर्विस वगैरह कुछ होती है? नहीं, इसके नीचे तो क्या है, जैसे ये चल रहा है तो जब तक तो ठीक है। जैसे कोई स्क्रैच हो गया, तो इसके स्क्रैच होने के बाद में क्या है, इसके अंदर की सील है ना, जैसे इसकी, तो इसकी सील कट जाती है। कटने के बाद में क्या है, फिर इसके अंदर सील डलती है नई, जो नई सील डलती है। वो नई सील डलती है, तो नहीं लगाओ इसको? फिर नहीं लगा। कई बार देखा गया जेसीबी के पाइप फट जाते हैं, वो किस कारण फटते वो हैं? क्या है, जैसे ज़्यादा पुराना हो गया। अच्छा। तो ज़्यादा पुराना हो गया तो ज़्यादा सर्विस हो गई ना, तो उसकी वजह से वो पाइप क्या कमज़ोर हो जाता है, तो कमज़ोर की वजह से फट जाता है। और कई बार क्या होता है, जैसे हम जैसे बैकिट की दाब लगा दी या लोडर की लगा दी ना, तो दोनों की दाब लगाने से भी फट जाता है। उस कारण भी फट जाता है? उस कारण से फट जाता है। जैसे इसका आगे का ये, इसको क्या बोला जाता है? इसको अपने जैसे इसको लोडर बोला जाता है। इसको लोडर, और पीछे वाले को? और पीछे वाले को बैकिट बोला जाता है। तो ये क्या काम है मिट्टी को? ये क्या है, जैसे कोई टीबे हैं, कोई जमीन है, उनको लेवल करने के लिए, उनको लेवल करने के लिए, जैसे कोई रास्ता बनाना है, तो उसमें जैसे लोडर चलाने के लिए यही काम आता है उसमें। ये और पीछे वाला क्या काम है? पीछे वाले का क्या है, जैसे कोई खेत की मेड़ बनानी हो, डोली लगवानी हो, तो उसके अंदर, जैसे कोई मिट्टी ट्रैक्टरों में भर रहे हो, तो उसके अंदर काम आता है। तो आपने ये लिया था तो कितना, वो जब अपन शोरूम जा, कितने के डाउन पेमेंट में मिल जाती है? अपन ने ये 7 लाख रुपये तो डाउन पेमेंट करवाए थे। अच्छा। और पर मंथ की 45,000 की किस्त थी। पर मंथ 45? कितने की पड़ी थी उस टाइम? ये अपने 30 के समथिंग पड़ गई थी। 30 लाख के लगभग पड़ी थी। जैसे कैश तो थी 25 की, और किस्तों में मतलब इंटरेस्ट सहित 30 की पड़ गई? 30 की पड़ गई। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है। ठीक।
भाणेज बोलतो पता या ही नई गाडी आली ज्या का मायात होतं ना फिल्टर चेंज होतं मारू एक पण तो फिल्टर चेंज होतं कशो सर्विस मला हर सर्विस हर सर्विस